आज की कहानी है पुरानी हवेली का आखिरी मेहमान। समीर एक लेखक था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। उसने सुना था कि हिमाचल के एक दूरदराज गांव में एक ऐसी हवेली है जिसे लोग शापित कहते हैं। गांव वालों का मानना था कि जो भी वहां रात बिताता है वह कभी वापस नहीं आता। समीर ने इसे अपनी अगली किताब के लिए एक बेहतरीन मौका समझा और निकल पड़ा उस गांव की ओर। शाम की धुंध में जब समीर हवेली पहुंचा तो हवेली में बहुत सन्नाटा था। वहां का माहौल देखकर उसका दिल बैठ गया। हवेली की दीवार काली पड़ चुकी थी और चारों तरफ जंगली झाड़ियां उगी थी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक तेज झरमराहट की आवाज आई, मानो हवेली उसे चेतावनी दे रही हो। समीर ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी सड़न और पुरानी धूल की गंध थी। उसने अपने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। हॉल के बीचों बीच एक विशाल आदमकद शीशा लगा था जिस पर धूल की एक मोटी परत थी। रात के करीब 12 बजे थे। कुछ अजीब सी घटनाएं हुई। समीर अपनी मेज पर मोमबत्ती जलाकर डायरी लिख रहा था। अचानक उसे ऊपरी मंजिल पर किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। समीर उठा और सीढ़ियों की ओर चला। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ सन्नाटा मिला। जब समीर वापस अपने कमरे की ओर मुड़ा तो उसने देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे, जो ठीक निशान बड़े शीशे की ओर जा रहे थे। समीर हिम्मत जुटाकर शीशे के पास पहुंचा। उसने अपना रुमाल निकाला और शीशे को साफ किया। जैसे ही धूल हटी, समीर की चीख निकल गई। शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और चेहरे की खाल लटकी हुई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह औरत शीशे के अंदर नहीं बल्कि समीर के पीछे खड़ी। समीर ने एकदम पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने वापस शीशे में देखा। वह औरत समीर के और करीब आ गई थी और उसके हाथ समीर के गले की ओर बढ़ रहे थे। समीर भागने के लिए दरवाजे की ओर लपका, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर वह पत्थर की तरह सख्त थी। अचानक हवेली के अंदर एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। समीर ने महसूस किया कि उसका दम घुट रहा है। अदृश्य हाथों ने उसका गला पकड़ लिया था। उसने आखिरी बार बड़े शीशे की ओर देखा। अब शीशे में समीर खड़ा था, चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अब शीशे के बाहर वह बूढ़ी औरत समीर का रूप ले चुकी थी। वह धीरे से मुस्कुराई, अपना बैग उठाया और हवेली का दरवाजा खोलकर अंधेरी रात में गायब हो गए। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस उस बड़े शीशे पर धूल की नई परत जम चुकी थी, जिसके पीछे धुंधला सा चेहरा समीर का मदद के लिए आज भी पुकार रहा था।